नेक्स्ट जो हम इसमें स्टडी करने लगे हैं वो है ज्योमेट्री ऑफ पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन। वो हम स्टडी करेंगे और उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ज्योमेट्री है। राइट ए टेल नोट ऑन पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ O2, पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ O2 ऑन द बेसिस ऑफ MOT। तो इसको अगर हम स्टडी करेंगे तो इसमें सबसे पहले पैरामैग्नेटिक नेचर of O2 on basis of MOT, on the basis of MOT। इसमें सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करेंगे ऑक्सीजन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इसके 1s में 2, 2s में 2, 2px, 2py एंड 2pz। इनमें इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएं तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। दूसरा ऑक्सीजन इसके पास आता है तो उसका भी एटॉमिक नंबर 8 होगा। उसके भी 1s में 2, 2s में 2, 2px, 2py एंड 2pz। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें एक और इसमें एक। अब नेक्स्ट जो हम इसमें ड्रा करेंगे वो है एनर्जेटिक डायग्राम। अगर हम इसकी एनर्जेटिक डायग्राम ड्रा करें अपवर्ड जो है वो एनर्जी क्या हो रही है, अपवर्ड एनर्जी इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन का एटम होगा, यहाँ पर दूसरा ऑक्सीजन का एटम होगा। ये एक ऑक्सीजन का 1s नहीं लिया जाता है, 1s क्योंकि इनर शेल होता है, उसकी हम एनर्जेटिक डायग्राम ड्रा नहीं करते। तो उसके लिए हम के लिख देते हैं एज सच। के शेल मीन फर्स्ट शेल, उसमें 1s ही होता है। और ये दूसरे ऑक्सीजन का 2s होगा। इसके भी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके भी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये ओवरलैप करेंगे। एक क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे सिग्मा 2s और एक क्या बनाएंगे सिग्मा स्टार 2s। दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स 2 आ गए। अब उसके बाद आ जाता है कि इसमें जो p ऑर्बिटल्स हैं वो अपवर्ड ज़रा जाके बनते हैं। क्यों अपवर्ड जाके बनते हैं वो हम स्टडी करेंगे। कौन कौन से p ऑर्बिटल हैं, वो है हमारे पास 2px है, 2py है और 2pz है। ये 2px है, 2py है, 2pz है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये मैं एक इलेक्ट्रॉन की जो है वो कलर चेंज कर रहा हूँ सिर्फ ये शो करवाने के लिए कि नाइट्रोजन की निस्बत इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो बेसिकली उसमें 3 इलेक्ट्रॉन से एनर्जी गैप थोड़ा था। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, 3 से बढ़ जाएंगे, 4 हो जाएंगे, तो 2s और 2p में एनर्जी गैप ज़्यादा हो जाएगा, 1575 हो जाएगा। अगर एनर्जी गैप किलो जूल पर मोल हो जाएगा तो अगर एनर्जी गैप ज़्यादा हो गया है तो फिर क्या होगा, उसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड जो है फिर सिग्मा बॉन्ड अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर बनेगा। और उसकी ओरिजिनल पोजीशन क्या है, उसकी ओरिजिनल पोजीशन वही है जो कि पहले मैंने बताई थी, सिग्मा 2px नीचे ही बनेगा। क्यों नीचे बना, नाइट्रोजन में ऊपर क्यों चला गया था, वो s के साथ मिक्सअप हो गया था। इधर मिक्स नहीं होगा तो अपनी पोजीशन पर ही बनेगा। बाकी दोनों क्या बनेंगे, बाकी दोनों बनेंगे पाई 2py और पाई 2pz, पाई 2py एंड पाई 2pz। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास बाकी जो होंगे वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। उसको लिखेंगे पाई स्टार 2py एंड पाई स्टार 2pz। और नेक्स्ट जो है वो बनेगा सिग्मा स्टार 2px। अब अगर इनमें इलेक्ट्रॉन हमने भरने हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाएंगे, हमारे पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 इसमें आ जाएंगे, एक एक करके इसमें आएगा हुंड्स रूल के ज़रिए, फिर एक एक इसमें
अफबाज ये कहता है कि पहले लोअर एनर्जी में जाते हैं फिर हायर में जाते हैं। अब हमारे पास बचे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों की एनर्जी क्योंकि बराबर है, इन दोनों में सेम स्पिन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल। तो हॉर्न्स रूल के ज़रिए हम इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन करके प्लेस करेंगे और दोनों की स्पिन क्या होगी, सेम होगी। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए हैं O2 के मॉलिक्यूल के अंदर, दैट्स वाई ये जो मॉलिक्यूल होगा ये पैरामैग्नेटिक होगा। अब उसके बाद इसकी हम ड्रा करते हैं एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन देखी जाए तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स रखे गए हैं। पहले हमारे पास के शेल आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, हमारे पास सिग्मा 2px या सिग्मा 2s 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर उसके बाद कौन सा आएगा, इसके बाद आएगा सिग्मा स्टार 2s, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद आएगा फिर कौन सा आएगा, नेक्स्ट वन वो है हमारे पास सिग्मा 2px, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ऑनवर्ड कौन सा है, पाई 2py एंड पाई 2pz, इन दोनों के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन दोनों की एनर्जी क्या है, इक्वल है। फिर नेक्स्ट ऑनवर्ड कौन सा आएगा, वो है पाई स्टार 2py एंड पाई स्टार 2pz, और इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इससे ज़्यादा एनर्जी होगी सिग्मा स्टार 2px की, जो कि एम्प्टी होगा। अब नेक्स्ट जो है इसका हम ड्रा करेंगे बॉन्ड ऑर्डर। तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना बनेगा, बॉन्ड ऑर्डर को देखा जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर होता है हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो वो होगा हाफ, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ये 2 कैंसिल हो गए, नीचे हैं 6 तो ऊपर हैं 2, तो 6 - 2 ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल आता है, 2। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर 2 निकलेगा उसमें टाइप ऑफ बॉन्ड कौन सा बनेगा। तो अगर हम इसमें टाइप ऑफ बॉन्ड देखेंगे तो टाइप ऑफ बॉन्ड ऑक्सीजन में डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अब नेक्स्ट जो लास्ट चीज़ है वो है इसका मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। तो अगर हम इसका मैग्नेटिक इफ़ेक्ट स्टडी करें तो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट के हिसाब से, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं एज पाई स्टार 2py एंड पाई स्टार 2pz, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। दे हैव, इनके अंदर क्या मौजूद हैं, दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, दे विल शो अट्रैक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड, और जो अट्रैक्शन शो करते हैं वो मॉलिक्यूल क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। सो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक इन इट्स नेचर है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने की वजह से पैरामैग्नेटिक बन जाते हैं। अब नेक्स्ट वन आ जाता है, व्हाट अबाउट O2 + 2 एंड O2 - 2, इनके बारे में क्या होगा। अब O2 + 2 तो ये O+1 से और O+1 से मिलकर बना हुआ है। तो वैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, +1 हो जाएगा तो 7 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। 8 से कम होकर 7 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। 7 होंगे तो कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाए, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2px में 1, 2py में 1 और 2pz में 1। तो अब 2 की बजाय 1 1 आ जाएंगे। इसी तरह से दूसरे में भी 1s में 2, 2s में 2, 2px में 1, 2py में 1 और 2pz में भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर ये 2 की बजाय 1 इलेक्ट्रॉन कर दिया जाए, 1 इलेक्ट्रॉन कर दिया जाए और ये फिर दोनों इलेक्ट्रॉन एम्प्टी हो जाएंगे। किस केस में, अगर मॉलिक्यूल होगा O+1 एंड O+1, तो ये O2 + 2 प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये इट विल प्रोड्यूस O2 + 2
और अगर O2+2 देखा जाए तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कौन सा होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाए तो ये निकलता है 6-2, तो ये हाफ इंटू 6 माइनस ऊपर है 0, तो ये बॉन्ड ऑर्डर 3 निकलता है। तो O2+2 के अंदर कौन सा कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं। पेयर्ड होंगे तो मॉलिक्यूल क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। अब हम देखते हैं O2-2 के केस में, तो ये कैसे बनता है, O-1 और O-1 मिलकर बनाते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो अगर O-1 होगा तो 8 से बढ़कर 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 9 इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस किया जाए तो 1s में होंगे 2, उसके बाद आ जाएगा 2s में भी होंगे 2, 2px में 2py और 2pz, ये हो जाएंगे 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसमें 4 से बढ़कर p में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। 1s में है 2, 2s में है 2, 2px में है 2, 2py में है 2 और 2pz में है 1। अगर हम ये मॉलिक्यूल कौन सा बन गया है, ये आयनिक फॉर्म में O2-2 प्रोड्यूस हो गया है। अब अगर हम हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 5 रखने हैं, तो ज़ाहिर बात है हमारे पास अगर 5p में रखने हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। तो वैसे ऑक्सीजन के मुकाबले में तो एक ही बढ़ेगा, तो हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए। O+1 की बजाय O-1 किया तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। 6 इनमें आएंगे, एक एक करके इनमें आएगा और फिर पेयर कंप्लीट हो जाएगा। अगर पेयर कंप्लीट हो गया तो बॉन्ड ऑर्डर कितना निकलेगा, बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा हाफ ऑफ द डिफरेंस। बॉन्डिंग में है 6 इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग में है 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा 1। तो ये O-1 और O-1 में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। और अगर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो बाद में जब देखा गया तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे तो ये क्या करता है, इट विल नॉट शो अट्रैक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड, और जो अट्रैक्शन शो नहीं करता वो मॉलिक्यूल क्या होता है, दैट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। तो इसका मतलब है कि पैरामैग्नेटिक सिर्फ कौन सा है, O2 है। O2+2 एंड O2-2 दीज आर डायामैग्नेटिक इन इट्स नेचर। तो दिस इज द लेक्चर फॉर टुडे। Hopefully you are liking my videos. If you are liking, please subscribe my channel. ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है, राइट ए टेल नोट ऑन पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन। और उसके बाद आता है कि why O2+2 and O2-2 they are diamagnetic in its nature. Till then, Allah Hafiz, goodbye.